नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा डेली क्यूज का 14वां एपिसोड है और मैं आज इसमें करंट अफेयर्स के आर्थिक घटनाक्रम के अंतर्गत कुछ बातें बताऊंगा आपको। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे हम आज। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा आज का, केंद्र सरकार 3 सरकारी बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ रुपए डालेगी। यानी उसमें क्या करेगी, 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी, खर्च करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 फरवरी 2020 को 3 सरकारी साधारण बीमा कंपनियां, जैसे पहला है यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और तीसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इन तीनों में 2500 करोड़ रुपए डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इन तीनों कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने हेतु ये रुपए जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे समय में किया है जब ये तीनों कंपनियां रेगुलेटरी सॉल्वेंसी की जरूरी अनिवार्यताओं को पूरा करने में विफल हैं। मार्च 2020 के आखिर तक इन 3 कंपनियों के प्रस्तावित विलय से पहले इनमें पूंजी डालने का फैसला किया गया है। पूंजी इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये कंपनियां डूब न जाएं, सरकारी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, तो इस वजह से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगला हमारा बिंदु है, टॉपिक है, 1 रुपए का नोट जल्द होगा जारी। यानी भारत में फिर से क्या मुहिम चलाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि 1 रुपए का नोट क्या होगा, फिर से जारी किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार देश में 1 रुपए का नोट जल्द ही जारी किया जाएगा। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस नोट की छपाई का काम शुरू किया जाने वाला है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, इस नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। इसमें बहुत से वाटरमार्क्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य भारतीय मुद्रा नोटों की तरह इस नोट को जारी नहीं करता है, लेकिन भारत सरकार 1 रुपए की करेंसी नोट छापती है। यह एक आयताकार नोट होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 9.7 गुणे 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ और विड्थ की बात की गई है। लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई इसकी होगी 9.7 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 रुपए के नए नोट में अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ठीक ऊपर हिंदी में भारत सरकार लिखा हुआ होगा। 1 रुपए के नोट पर 2020 सीरीज के 1 रुपए के सिक्के का रेप्ली भी छपा होगा। साथ में इस नंबरिंग पैनल पर रुपए का जो मार्क होता है ये भी क्या होगा, लिखा होगा। नए नोट पर सागर सम्राट का चित्र भी होगा जो कि देश के खनन को दर्शाएगा। 1 रुपए के नोट पर रुपए का चिन्ह भी बना होगा। साथ ही अनाज की बाली भी दिखाई जाएगी जो भारत का एक कृषि प्रधान देश के रूप में प्रदर्शित करेगा। 1 रुपए के नोट को भारत सरकार जारी करता है, जबकि बाकी के करेंसी नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। इस नोट पर वित्त सचिव आतनु चक्रवर्ती के हस्ताक्षर होंगे, जबकि बाकी करेंसी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं सामान्यतः। अगला हमारा टॉपिक है, आरबीआई ने रेपो दर 5.15% पर बरकरार रखी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 की छठी और अंतिम मौद्रिक नीति का घोषणा कर दिया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को 5.15% तक यथावत रखा, यानी उसी पे कंटिन्यू रखा है। लगातार दूसरी बैठक में रेपो दर को स्थिर रखा गया, यानी दूसरी बैठक तक क्या किया गया है, रेपो दर को सेम रखा गया है। आरबीआई ने पेश मौद्रिक नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.15% पर अपरिवर्तित रखा है, जबकि आरबीआई ने पिछले साल 6 बैठकों में 5 बार नीतिगत दरों में बदलाव कर चुका है। आर्थिक वृद्धि दर, रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर के 5% रहने के अनुमान को भी बनाए रखना है। रिजर्व बैंक के अनुसार आर्थिक वृद्धि
वित्त वर्ष 2020-21 में सुधरकर 6% हो सकती है। रिवर्स रेपो रेट भी 4.90% तक बरकरार है। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धनराशि पर ब्याज मिलता है। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। सीआरआर और एसएलआर रेट रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर 4% और वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर 18.5% पर बनाए रखा है। देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। इसे ही नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर के आरबीआई के पास मौद्रिक नियंत्रण का एक अन्य अहम साधन वैधानिक तरलता अनुपात है, जो नकदी रिजर्व अनुपात के पूरक के रूप में कार्य करता है। आज का हमारा अगला टॉपिक है, महाराष्ट्र के वधावन में नए बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह पोर्ट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। वधावन बंदरगाह भूस्वामित्व मॉडल में विकसित किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के साथ एक शीर्ष भागीदार के रूप में एक विशेष उद्देशीय इकाई एसपीवी स्थापित की जाएगी। एसपीवी अंतर क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के अतिरिक्त भूमि सुधार, ब्रेक वाटर के निर्माण सहित बंदरगाह बुनियादी ढांचे का भी विकास करेगा। सभी व्यापारिक गतिविधियां निजी डेवलपर्स द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत की जाएंगी। कंटेनर जहाजों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण भारत के पश्चिमी तट पर डीप ड्राफ्ट बंदरगाह का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मूल्य संवर्धक विनिर्माण क्षेत्र के कारण कार्गो के बढ़ते हुए कंटेनीकरण से मूल्य संवर्धन, आयात के रखरखाव और विनिर्माण गतिविधियों में सहायता के लिए निर्यात हेतु हमारे बंदरगाह बुनियादी ढांचे को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है, सहकारी बैंकों को आरबीआई के नियामक नियंत्रण के तहत लाने हेतु संशोधन को मंजूरी दी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियामक नियंत्रण के तहत लाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अब सभी कॉर्पोरेटिव बैंक को आरबीआई रेगुलेट करेगी। देश भर में लगभग 1500 सहकारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। आरबीआई इससे पहले निजी और सरकारी नियंत्रित बैंकों को रेगुलेट करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर्स को जो जीके और जीएस करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।